कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली लोक कथा गरीब दादी और जादुई गिलहरी को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि करुणा और इंसानियत का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या निस्वार्थ सेवा से सचमुच जादू हो सकता है? मतलब बिना किसी लालच या स्वार्थ के की गई एक छोटी सी भलाई क्या सच में कोई बड़ा चमत्कार कर सकती है? अक्सर हम जादू को सिर्फ कहानियों की बात मानते हैं, लेकिन आज हमें इस सवाल का जवाब इस शानदार कथा के जरिए मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। एक गरीब दादी का जीवन और गांव में उनका रोजमर्रा का कड़ा संघर्ष। कहानी की शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि दादी का जीवन सच में बहुत ज्यादा कठिन था। एक छोटा सा कच्चा मिट्टी का घर और पेट पालने का सिर्फ एक ही जरिया, रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करना और उन्हें बेचना। कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ये कितनी भयंकर गरीबी का दृश्य है। दिन रात की ये हाड़ तोड़ मेहनत हमें दिखाती है कि दादी के पास पैसों की कितनी भारी कमी थी। और सच बताऊं तो यही गरीबी आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास पैदा करने वाली है। लेकिन इतनी भयानक गरीबी के बावजूद दादी के अंदर एक ऐसी चीज थी जो उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाती थी, और वो था उनका बड़ा दिल। उनके पास खुद खाने को भले ही ना हो, लेकिन अगर कोई भूखा इंसान या जानवर उनके दरवाजे पर आ जाए तो वो बिना एक पल सोचे अपनी आखिरी रोटी भी उसे दे देती थीं, बिल्कुल निस्वार्थ। ये बात हमें सिखाती है कि भाई दया और करुणा दिखाने के लिए बहुत सारे पैसों की नहीं, बस एक साफ नीयत की जरूरत होती है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही अहम मोड़, घायल गिलहरी से मुलाकात, जो कि इस पूरी कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है। तो होता कुछ यूं है कि एक दिन दादी रोज की तरह जंगल में लकड़ियां बीन रही थीं। तभी उनकी नजर एक छोटी सी कांपती हुई बुरी तरह से घायल गिलहरी पर पड़ती है। वो बेचारी भूख से तड़प रही थी। अब ऐसे सिचुएशन में अक्सर क्या होता है, लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन दादी ने 3 बहुत ही कमाल के कदम उठाए। पहला, उन्होंने उसे ऐसे ही तड़पता हुआ नहीं छोड़ा। दूसरा, वो उसे तुरंत अपने घर ले आईं और अपनी आखिरी बची हुई रोटी उस भूखे जीव को खिला दी। और तीसरा, उन्होंने बड़ी ही ममता के साथ उसके घावों पर दवा लगाई। खुद इतने भारी संघर्ष में होते हुए भी एक बेजुबान के लिए इतना कुछ करना वाकई असाधारण बात है। और इस दौरान दादी के मुंह से निकले इन शब्दों की गहराई को जरा महसूस करें। डर मत बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, इनमें गजब की ममता छुपी है। उन्होंने उस गिलहरी को महज एक जानवर नहीं समझा, बल्कि बिल्कुल अपने बच्चे की तरह गले लगा लिया। उस असहाय जीव को बचाने की उनकी ये तड़प सच में दिल को गहराई तक छू लेती है। खैर, इस निस्वार्थ सेवा के बाद कहानी एकदम से एक नया और जादुई अध्याय खोलती है, जो है सोने के सिक्कों का रहस्य। अब इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखते हैं। दादी की प्यार भरी देखभाल से गिलहरी कुछ ही दिनों में बिल्कुल भली चंगी हो जाती है। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब कुछ दिन बाद एक सुबह दादी सोकर उठती हैं और देखती हैं कि उनके आंगन में एक एकदम चमकता हुआ सोने का सिक्का पड़ा है। कोई भी हैरान रह जाएगा, है ना? और बात सिर्फ एक सिक्के पर खत्म नहीं होती। अगले ही दिन फिर से एक और सोने का सिक्का वहीं आंगन में मिलता है। ये अचानक से बरसी दौलत किसी बड़े जादू से कम तो बिल्कुल नहीं थी। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। पेड़ पर बैठी वही छोटी सी गिलहरी अचानक इंसानों की तरह बोल पड़ती है। वो कहती है, दादी, आपने बिना स्वार्थ मेरी मदद की। मैं जादुई गिलहरी हूँ। ये सोना आपके अच्छे दिल का इनाम है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो सोना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो सीधे तौर पर दादी की उस बेहिसाब करुणा और उनके उस बड़े दिल का सबसे खूबसूरत इनाम था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि क्या इतनी सारी दौलत मिलने के बाद दादी बदल गईं? आइए देखते हैं अगले हिस्से में सोने वाले दिल की दादी और साझा की गई संपत्ति की असली ताकत। ये हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से साबित करता है कि दादी का मूल चरित्र कितना मजबूत था। अगर अतीत की बात करें तो जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी वो अपनी आखिरी रोटी दूसरों के साथ बांटती थीं। और आज वर्तमान में जब उनके पास सोने का ढेर लगा है, तब भी वो अपनी दौलत को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख रही हैं। मतलब बैंक बैलेंस तो बदल गया,
लेकिन वो जो इंसानियत और दया का भाव था ना, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। अपार संपत्ति भी उन्हें रत्ती भर भ्रष्ट नहीं कर पाई। उन्होंने उस सोने का क्या किया, ये जानना और भी प्रेरणादायक है। उन्होंने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। जो लोग भूखे थे, उनके लिए खाने का इंतजाम किया। और तो और, बच्चों के भविष्य के लिए एक पूरा का पूरा स्कूल बनवा दिया। ये दिखाता है कि जब धन किसी सही और दयालु इंसान के हाथ में जाता है, तो उसका फायदा पूरे समाज को मिलता है। उनके इन्हीं शानदार कामों की वजह से पूरे गांव ने मिलकर उन्हें एक नया नाम दे दिया, सोने वाले दिल की दादी। बिल्कुल सटीक नाम है ना? तो अब हम इस पूरी चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, कहानी की सीख और इसका एक ऐसा सच जो दुनिया के हर कोने में लागू होता है। इस पूरी लोक कथा का सार बस इस एक लाइन में छिपा है, जो दूसरों की मदद दिल से करता है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। दादी ने कोई भविष्य का हिसाब किताब लगाकर तो मदद नहीं की थी ना। उन्होंने तो बस अपने एकदम शुद्ध मन से उस तड़पती गिलहरी की जान बचाई, और बदले में कुदरत ने, या कह लीजिए ईश्वर ने, उस जादुई गिलहरी के रूप में उनका पूरा जीवन ही संवार दिया। इस कहानी के विश्लेषण को खत्म करने से पहले ये विचार करने वाली बात है कि अगर हमारे समाज में हर इंसान इसी तरह बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ करुणा के साथ काम करने लगे, तो हमारे आसपास की दुनिया और समुदायों में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। एक छोटी सी निस्वार्थ मदद सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार बन सकती है। इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे कार्टून वीडियोस, स्टोरीज और सॉन्ग पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।